टांग का बदला मैं तो कह रहा हूँ उसकी भी टांग काटो, उससे पता तो चले ना यार। एक इंसिडेंट है जानवर का है, हमारे साथ इंसानों के साथ भी यही मामला चल रहा है। हम इंसान से हैवान बन गए हैं। हक नहीं बनता था कि वो बेजुबान जानवर की टांग इस तरह से काटे। उन्होंने ऐसा किया है, वो इसलिए किया है अपनी सिर्फ बर्बरियत दिखाने के लिए, लोगों के दिलों में डर डालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, यकीनन आप सब ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होते देखा होगा कि एक वडेरे ने एक गरीब के ऊंट की टांग काट दी क्योंकि वो बिना पूछे उसकी फसल में चला गया था। जैसे ही वीडियो वायरल होती है, लोगों ने फिर पोस्टें अपलोड करना शुरू कर दी ऊंट के हक में और उस जालिम के खिलाफ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वाक़या होने के बाद ही हम क्यों उठते हैं? इससे पहले हम क्यों नहीं एक दूसरे को अवेयरनेस देते कि इंसानियत, इंसानों के हुकूक, इन सब की गुंजाइश हमारे मज़हब ने हमें दी है कि आप इनका ख्याल रखें। इस हवाले से लोगों से जानेंगे कि हम बहैसियत इंसान मुआशरा कहाँ खड़े हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आएँ उन्हीं से जानते हैं कि ये अमल कैसा था और क्या होना चाहिए इस हवाले से। आएँ मुझे बताएं, ये जो वीडियो वायरल हो रही थी, ऊँट का पैर काट दिया एक वडेरे ने, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुआशरे के एतबार से भी और बहैसियत कानूनदान? मुझे बताएं इसका क्या खमियाजा भुगता जा सकता है उस बंद। आपने बड़ा अच्छा ये आप लोगों ने जो इशू उठाया है, ये बहुत जानदार इशू है। इसके दो पहलू हैं, एक अखलाकी पहलू है जो हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है। ऐसे ही किसी जानवर का या किसी इंसान का ये मुतरादिफ है कि पाँव काट देना, कोई हिस्सा वाइटल पार्ट जिसको हम कहें, कोई काट देना, तो ये एक इंतहाई मोहलिक और ख़तरनाक चीज़ है जो मुआशरे में तशद्दुद के रुझान को फ़रोग़ दे रही है। और ये इंतहाई किसी मुआशरे के लिए इंतहाई तबाही और बर्बादी का शाखसाना है और हमें इस चीज़ पे बड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए और इसको कानून को हरकत में आना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए। पाकिस्तान पीनल कोड इसके बारे में दफ़ा 428 वो ये कहती है कि whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming, rending useless any animal or animals of the value of 10 rupees, यानी कि 10 रुपए तक की वैल्यू का भी कोई जानवर है, अच्छा, तो उसके लिए shall be punished with imprisonment of either description farm term which may be extended 2 years or fine। 2 साल तक उसकी सजा है और उसको फाइन भी, दोनों सजाएं इकट्ठी दी जा सकती है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इस तरह के इंसिडेंट इतने ज़्यादा फेस कर चुकी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना लड़ चुकी हूँ इस तरह के फेजेस पे। डॉगीज़ को अपनी आंखों के सामने मैंने मरते देखा है, गोलियां लगते देखा है, ठीक है। और इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगी इनके बच्चों को अगर खुद गोली लगे तो वो क्या कहना चाहेंगे। और मैं इस चीज़ की आप कह लें कि एनी शाहिद हूँ, और मैंने एक खुद बिल्ली को बचाते मैं खुद खून से खून लथपथ हुई थी। ये बहुत देर की बात नहीं है, बहुत करीबी बात है, ठीक है। सारे जानवरों को मैंने आया भी, बहुत सारे जानवरों को अपनी गोद में मर भी देखा है। इससे मैं सिर्फ यही मेरा एक सवाल है कि जिन्होंने ऐसा किया है, अगर उनका कोई बच्चा किसी खेत में जाएगा तो क्या इस तरह से उससे लोगे? इसराइल बात करते हैं इस वक्त, वो क्या कर रहा है? हम उन पर तो बात करने की नहीं है, उससे पहले कि हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। बहैसियत एक मुसलमान में बात करूंगी कि एक बिल्ली को खाना ना देने, बांध के रखने की वजह से उसको जहन्नुम वासिल हुई थी, ठीक है। और एक कुत्ते को पानी पिलाने, उसकी केयर करने की वजह से एक औरत को जन्नत भी नसीब हुई थी। तो यहीं पे सोचे, अगर आप उनके साथ नहीं अच्छा कर सकते तो एटलीस्ट उनको ख़त्म भी ना करें। आपने नहीं उनको खाना देना, ओके, लेकिन उनको तंग ना करें। मैंने खुद देखा है, इतने बूढ़े होते हैं जो कि सोए हुए मेरे सामने, डॉगी सोई, उनको पत्थर मार दिया, उनको जो वो लकड़ी मार दी कि ये नापाक है, ठीक है भाई नापाक है, आपको नहीं कह रहा कि आप उन्हें अपने घर में रखें, लेकिन एटलीस्ट उनको तंग ना करें, वो भी अलग। बहैसियत कौम हम लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ ये एक इंसिडेंट है जानवर का है, हमारे साथ इंसानों के साथ भी यही मामला चल रहा है। हम बहैसियत कौम, हमारे अंदर इतनी अदम बर्दाश्त आ चुकी है कि अगर एक जानवर है वो किसी फसल में चला जाता है तो उसको तो कोई पता नहीं है, तो इससे टॉलरेंस होना चाहिए। बहैसियत कौम मैं कहता हूँ ये हमारे लिए शर्मिंदगी है। यूरोप में, अमेरिका में, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे जानवरों को, इंसानों को प्यार किया जाता है, इवन के जानवरों के साथ भी प्यार किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में बड़े अनफॉर्चुनेट मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जानवर तो बड़ी दूर की बात है, इंसानों के साथ भी यही रवैया होता है। देखिए जी, बर्बरियत है और ये वडेरों का जो है अपना निज़ाम जो है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की मेंटालिटी जो है वो बहुत ओल्ड है, तरक्की पजीर मुल्क इसलिए हम हो नहीं पा रहे क्योंकि लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो उन्होंने ऐसा किया है वो इसलिए किया है अपनी सिर्फ बर्बरियत दिखाने के लिए कि हम इसके
میڈیا پر لوگوں کے دلوں میں ڈر ڈالنے کے لیے بیسیکلی کہ کوئی بھی لوگ جو ہے نا وہ ایک اپنا قانون بنا رہے ہیں اس طرح سے لوگوں کو ڈرا کے، حالانکہ اس طرح سے نظام نہیں چلتا ہے. ایک میان میں دو تلواریں کبھی بھی نہیں رہ سکتی. ایک اپنا ملک ہے، اس کا ایک قانون ہے، ایک لا ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، نہ کہ اپنی بربریت دکھانی چاہیے. انسانیت کے طور پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کل تو لوگ انسانوں کو جہاں پہ مار رہے ہیں وہاں پہ اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو ہماری حکومت کو تو فرسٹ آف آل اس چیز کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس چیز کا اگر لا ہے تو اس انسان کو سزا ہونی چاہیے کہ اس طرح سے وہ بے زبان جانور ہے، اگر وہ بغیر پوچھے فصل میں آ بھی گیا تو اس کا اس چیز کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ بے زبان جانور کی ٹانگ اس طرح سے کاٹے. یہ غلط کیا یار جس نے بھی کیا، اس کو انسانیت کا اور پتہ ہونا چاہیے. وہ جانور تھا، کہیں بھی جا سکتا ہے، بے زبان ہے، لیکن اس نے ایسا غلط کیا. میرے حساب سے تو اس کو سزا ملنی چاہیے یار، میں یہی کہوں گا. بس اس کو حساب سے کیا سزا ہونی چاہیے؟ سزا یار اسے بس اب ڈھونڈ رہا، اس کی بھی تو جان ہے نا، جیسے انسان کی جان کی. اب دیکھ لو ٹانگ کا بدلہ، میں تو کہہ رہا ہوں اس کی بھی ٹانگ کاٹو، سے پتہ تو چلے نا یار. اگر آپ کا کوئی جانور یا کوئی بھی انسان کوئی ایک عام لے جائے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ یار ہم تو کچھ نہیں کہتے. آپ ایسے کئی دفعہ یہ ہمارے ساتھ سین ہوتے ہیں، ہم لے کے جا رہے ہیں ریڈی، لوگ ایسے اٹھا لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. پکڑنے تو ہم پکڑ نہیں سکتے، بائک پیچھے لگا لیں ہم پکڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں یار، یہ صرف ذہن کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن جس نے یہ کیا وہ غلط کیا. جس طریقے سے اس نے جانور پر ظلم کیا تھا، ان کی ٹانگ کاٹ دی تھی، اس طریقے سے نہ صرف ہماری اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ انسانیت بھی اس چیز کو نہیں جو ہے مانتی ہے کہ کسی اونٹ پر اس طرح سے ظلم کیا جائے. کسی بھی چیز پر ظلم کیا جائے، کسی بھی طور پہ کسی بھی چیز پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے اس سے جس نے کاٹی ہے ٹانگ، اس کا نہ صرف پتہ لگایا جائے، اس کو مکمل طور پر سزا ملنی چاہیے، تاکہ ہماری انسانیت کے سامنے، اسلام کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے پتہ چلے کہ کس طریقے سے اگر جانور پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کی سزا اس طریقے سے ہوگی، تاکہ آنے والی نسلیں اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا یہ اس کے بعد ہمارا رزلٹ ہو سکتا ہے. ہم انسان سے حیوان بن گئے ہیں، اور اسلام نے حیوانات کو بلا وجہ مارنے سے منع کیا ہے. ہر جگہ پر امن ہی امن رکھا ہے. جو زیرو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور اس اونٹنی کے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس کی ریاست کو فوری طور پہ تدبر کرنا چاہیے تھا اور قانون حرکت میں آنا چاہیے تھا کہ اس نے ایک بے زبان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. چارہ ہی تو چرا تھا، کیا انسان نہیں کھا رہے، کرپشن نہیں کر رہے ہیں، مافیا سرگرش نہیں ہے اس پورے معاشرے کے اندر، تو ان کو مار دینا چاہیے. قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اس کو کٹہرے میں لایا جاتا اور اس کو ناقابل فراموش سزا دی جاتی، تاکہ جو معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوئی ہے اس کا تدارک ہو پاتا.